बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारूत और मारूत का किस्सा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है। इन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है, जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको भी मिलें तो गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जा के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। अल्लाह ताला ने इनको ये चीज़ें देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिया शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसा में इनके अदल इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत हसीन और जमील औरत, जिसका नाम ज़ोहरा था, ये मुल्क फ़ारस के रहने वाली थी, इसने अपने खावंद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही आशिक ज़ार हो गई, इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ करते हुए ये नहीं हो सकता। नीज़ मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तुम मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता किया और इनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक्कल इबाद, लाओ शराब पी ले। चुनाचे शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए, जोहरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी किया और इसमें आज़म भी पूछ लिया। जोहरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने इसकी रूह को जोहरा सितारा से मुत्सिल किया और इसकी शक्ल जोहरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हों तो क्या ताजुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी ख़ता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर लान तान करने के लिए दुआए मगफिरत करने लगे। कुरान फरमाता है, वल्मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द। फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शिफात के तालिब हुए। आपने इनके हक में दुआए मगफिरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुंचाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अजाब फ़ानी और आखिरत का अजाब अबदुल आबाद तक बाकी रहेगा। हमको दुनियावी अजाब मंजूर है। चुनाचे हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबल के कुएं में औंधा लटका दो। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अजाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इन वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये एक बहुत ही ख़ूबसूरत कहानी थी और ऐसी ही ख़ूबसूरत जो है सबक आमूज़ जो वाक़यात हैं, इनको सुनने के लिए हमारे चैनल से बंधे रहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।